हमारा पहला सवाल है कि ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय को पृथक करने का मुख्य आधार क्या होता है। किस आधार पर देखिए हम लोग ग्रामीण और नगर के समुदाय को अलग करते हैं। जनसंख्या के आकार पर, सामाजिक संबंध की प्रकृति, व्यवसाय की प्रकृति या फिर ऑप्शन नंबर डी उपभोग की प्रकृति। तो किस कारण पे हम लोग इससे अलग करते हैं, तो याद रखिएगा व्यवसाय की प्रकृति के आधार पर हम इसको पृथक्करण करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रवाद का अर्थ होता है सामान्य सामाजिक पृष्ठभूमि, सामान्य जाति पृष्ठभूमि, सामान्य भौगोलिक पृष्ठभूमि या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए राष्ट्रवाद का अर्थ इन तीनों से कोई मतलब नहीं रखता, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट आंसर इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देखिए हमारा है कि भारतीय समाज में सामाजिक स्थिरीकरण का बुनियादी आधार क्या है। धन एवं संपत्ति, जाति, परिवार, अंतरराष्ट्रीयतावाद। तो क्या है भारतीय समाज में सामाजिकरण स्थिति का बुनियादी आधार, तो क्या है ऑप्शन नंबर बी जाति। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, भारत की जो वर्तमान आबादी यानी जनसंख्या कुल कितनी है, तो लगभग ये 1 अरब से पार कर चुका है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये डायरेक्ट आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में साक्षरता दर देखिए सबसे कम, तो ये सवाल एकदम याद रखिए, सबसे ज्यादा केरल, सबसे कम कहाँ, बिहार में। तो याद रखिएगा ये डाटा हमेशा आपसे पूछा सकता है, ज्यादा कहाँ, सबसे कम कहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर फिलहाल हो जाएगा। अगला देखिए हमारा, भारत में जनाधिक्य का मूल कारण क्या होता है, तो देखिए जनसंख्या क्यों अधिक है, पर्यावरण के कारण कभी हो सकता है, सामाजिक सांस्कृतिक कारण ये भी नहीं हो सकता, लेकिन ये ऑप्शन नंबर सी प्रजनन शक्ति, इसी कारण तो क्या जनसंख्या विस्फोट हुआ पड़ा हुआ है ना, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हमारा, निम्नलिखित में से कौन जनजातीय धर्म का स्वरूप है। ब्रह्मवाद, टोमरवाम या फिर आपका ओझागिरी या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। क्या कारण है देखिए हमें बताना है जनजातीय धर्म का रूप है, तो है टोटमवाद। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी इसका राइट आंसर। अगला है देखिए, परीक्षा विवाह किस जाति में होता है, हमें ये बताना है। मुंडा में, संथाल में, नागा में या भील में। तो किस में होता है, ऑप्शन नंबर डी भील में होता है, इसका राइट आंसर। अगला सवाल देखिए क्या है, बाजार क्या एक संस्था है, एक समुदाय है। ऑप्शन नंबर सी हमारे एक सामाजिक समूह या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो बाजार है क्या बेसिकली, तो देखिए इन तीनों संस्था है नहीं, समुदाय है नहीं, आपका सामाजिक समूह नहीं, इनमें से कोई नहीं, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर अगला है हमारा, बाजार किस चीज का केंद्र होता है, विनिमय का, खपत का, वितरण का या फिर उपयोग सभी। तो बाजार किस चीज का केंद्र है, तो याद रखिएगा ये सभी चीज का केंद्र है, विनिमय का, आपके एक्सचेंज का, खपत का, सभी चीज का, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीकरण की मात्रा, नगरीकरण किसमें ज्यादा हमें बताना है। तो देखिए 4 ऑप्शन थी कि इन चारों में सबसे ज्यादा किसमें है, मध्य प्रदेश, एमपी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, किसने कहा था कि नगरीयता एक जीवन पद्धति है। रॉस ने, बर्गल ने, विर्थ ने या फिर कॉर्पेंटर ने। तो किसने कहा था ये कथन, तो ये कहा था बर्गल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला हमारा, संस्कृतिकरण की अवधारणा जो किसने प्रतिपादित किया था। एस.सी. दुबे ने, एम.एन. श्रीनिवास ने, योगेंद्र सिंह या फिर के.एल. शर्मा। तो किसने प्रतिपादन किया था, तो एम.एन. श्रीनिवास ने ये संस्कृतिकरण की अवधारणा को प्रतिपादित किया था। अगला सवाल है देखिए, सत्यप्रकाश पुस्तक की जो रचना है ये किसके द्वारा की गई थी। VVI सवाल है, याद रखिएगा दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, पंचायतों का जो बल प्रदान करने वाला विधेयक संविधान के किस संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था हमें बताना है। तो याद रखिएगा कौन सा, 73वां संविधान संशोधन के तहत ये जोड़ा गया था, पंचायतों को बल प्रदान करने वाला ये हमारा विधेयक जोड़ा गया था। फिर एक ग्राम पंचायत में बताइए कौन न्यायाधीश की भूमिका, आपको मालूम ग्राम पंचायत में कौन न्यायाधीश की भूमिका निभाता है, तो कौन होता है, जो सरपंच होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, राज्य का क्या अर्थ है। जान माल की रक्षा, कल्याण, न्याय, सभी। तो क्या होगा बताइए, सारे के सारे काम राज्य का होता है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण समाज की विशेषता है। श्रम विभाजन, सामाजिक गतिशीलता, घनी आबादी या फिर कृषि व्यवसाय। ग्रामीण समाज की विशेषता बोला तो क्या होगा, कृषि व्यवसाय क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में भू सुधार कार्यक्रम सबसे सफल रहा है, यानी देखिए बताना, बिहार में, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल या फिर उत्तराखंड। तो सबसे ज्यादा सफल कहाँ रहा है, तो पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा भू सुधार कार्यक्रम सबसे ज्यादा सफल रहा। ऑप्शन नंबर बी, हरित क्रांति का मुख्य कारक कौन है, उपजाऊ भूमि, रासायनिक खाद और बीज, वर्षा या शिक्षा। तो ऑप्शन नंबर बी रासायनिक खाद और क्या बीज, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे टोटल 20 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, इसे नोट डाउन अच्छे से कर लीजिएगा और अच्छे से याद जरूर कर लीजिएगा।